ये एक लाइव टीवी न्यूज बुलेटिन सीधे स्टूडियो से। दर्शकों नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद गंभीर खबर मध्य पूर्व से आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और अब इस टकराव में खाड़ी देश भी खुलकर अपनी स्थिति साफ करने लगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर साफ शब्दों में कहा है कि वो अपने किसी भी हवाई क्षेत्र, जमीन या समुद्री सीमा का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा और न ही किसी हमले में लॉजिस्टिक सहायता देगा। अमीरात के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य गतिविधि में अपने क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा और वर्तमान संकट से निपटने का सबसे बेहतर रास्ता संवाद, तनाव कम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और संप्रभुता की रक्षा है। इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अमीरात की राजधानी अबू धाबी के पास अल दफरा एयरबेस में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं, जो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों में से एक है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि एक अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है और वॉशिंगटन ईरान की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि तेहरान कई बार अमेरिका से संपर्क कर चुका है और वो समझौता करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हालात अभी अनिश्चित और बदलते हुए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है और उसने कई बार फोन किया है। इसी के साथ अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए यूएसएस इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये निमिट्स श्रेणी का विमान वाहक पोत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से भेजा गया है। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इस सैन्य जमावड़े को खुली धमकी माना है और चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब तेज और पूरी ताकत से दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले महीने ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होकर कई शहरों तक फैल गए। इन प्रदर्शनों की वजह ईरानी मुद्रा रियाल की भारी गिरावट और बदहाल आर्थिक हालात बताए गए। प्रदर्शन के दौरान ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर लोग मारे गए तो कड़ी कार्रवाई होगी। बाद में उन्होंने अपने बयान में नरमी लाते हुए कहा कि तेहरान सैकड़ों तय फांसी की सजा पर अमल करने से पीछे हट गया है। ईरान के अधिकारियों ने इन विरोध प्रदर्शनों के लिए अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया और कहा कि वे सशस्त्र दंगाइयों को समर्थन दे रहे हैं। ईरान ने चेताया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब तेज और व्यापक होगा। इससे पहले पिछले साल जून में अमेरिका के समर्थन से इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके जवाब में तेहरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे और बाद में वॉशिंगटन ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी से बातचीत की और इराक से ईरान के प्रभाव से दूर रहने की अपील की। अल जजीरा के मुताबिक रूबियो ने कहा कि इराक क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा में एक मजबूत देश बन सकता है, लेकिन ईरान के प्रभाव में चलने वाली सरकार इराक के हितों की अनदेखी कर सकती है और अमेरिका के साथ साझेदारी मजबूत नहीं कर पाएगी। उन्होंने इराक सरकार द्वारा बंदियों के हस्तांतरण और हिरासत प्रक्रिया की भी सराहना की। पहले चरण में सीरिया के हसाका से 150 बंदियों को इराकी प्रशासन को सौंपा गया है और आगे करीब 7000 बंदियों को स्थानांतरित करने की योजना है। इसी बीच इराक में हुए आम चुनाव में जीत के बाद नूरी अल मालिकी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिनका राजनीतिक इतिहास विवादों से भरा रहा है। 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के दौरान उनके शासन में देश में राजनीतिक विभाजन बढ़ा और इस्लामिक स्टेट का उभार हुआ। अब एक बार फिर उनके सत्ता में लौटने से क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। दूसरी ओर अमेरिका ने खाड़ी की ओर एक हथियारों से लैस नौसैनिक बेड़ा भेजने की बात कही है, जिससे ईरान के साथ तनाव और बढ़ गया है। ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का वे जोरदार जवाब देंगे। इसी बीच ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई ने साफ कहा है कि हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों में आतंक, सशस्त्र बलों पर हमले और तोड़फोड़ के लिए उकसाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता मांग कर रही है कि दंगों और आतंक को बढ़ावा देने वालों पर जल्द से जल्द मुकदमा चले और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की मांग का सम्मान करती है। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों के दौरान ईरान ने इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए और पुलिस तथा सुरक्षा बलों के साथ सेना को भी तैनात किया। भारी दमन के बाद सरकार ने दावा किया है कि हालात काफी हद तक काबू में हैं। सरकार के अनुसार 3117 लोग मारे गए, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि मृतकों की संख्या 6000 से ज्यादा है।
इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को लेकर फैल रही अफवाहों पर भी प्रतिक्रिया आई है। भारत में ईरान के कॉन्सुल जनरल सैयद रजा मोसाइब मोतलाग ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि खामेनेई किसी बंकर में नहीं छिपे हैं, बल्कि पूरी तरह सुरक्षित हैं और नियमित रूप से सरकारी कामकाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया जानबूझकर अफवाहें फैला रहा है। मौजूदा हालात में उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन वो अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान किसी विदेशी ताकत से नहीं डरता और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य पूर्व का आसमान इस वक्त युद्ध के काले बादलों से ढका हुआ है। दशकों की दुश्मनी के बाद अमेरिका और ईरान का रिश्ता अब खुले टकराव के मुहाने पर खड़ा है। ट्रंप द्वारा खाड़ी की ओर शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा भेजने की घोषणा के बाद तेहरान ने भी पलटवार की भाषा में चेतावनी दी है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी सैन्य हमले का अंजाम बेहद खतरनाक होगा और इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तेहरान के इनकिलाब स्क्वायर पर एक विशाल बिलबोर्ड लगाया गया है, जिसमें तबाह अमेरिकी विमान वाहक पोत और खून से सने अमेरिकी झंडे की तस्वीर दिखाई गई है और फारसी और अंग्रेजी में लिखा है कि जो हवा बोता है वो तूफान काटता है। इस प्रतीकात्मक संदेश से ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी उकसावे वाले कदम पर व्यापक और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैन्य अभ्यास और धमकियां पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं और ये अस्थिरता सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डालेगी। खास तौर पर यूरोपीय देशों को चेताया गया है कि वे किसी बाहरी उकसावे में आकर IRGC को आतंकवादी सूची में डालने जैसा कदम न उठाएं, क्योंकि इससे हालात और बिगड़ेंगे और कूटनीति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। ईरान का कहना है कि उसके सहयोगी ताकतें भी उसके साथ खड़ी हैं। इराक की कतायब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर पूरी ताकत से हमला करेगी। लेबनान की हिजबुल्लाह और यमन के हूथी विद्रोहियों ने भी युद्ध की तैयारी के संकेत दिए हैं। हूथियों के एक वीडियो में अमेरिकी युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की बात कही गई है, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी चिंता पैदा हो गई है। विदेशों में युद्ध की आशंका के बीच ईरान के भीतर हालात भी बेहद नाजुक हैं। दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शनों ने देश को हिलाकर रख दिया है। सरकार ने इंटरनेट लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है, जिससे आम लोगों की जिंदगी ठप हो गई है। व्यापारियों को सीमित इंटरनेट इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। पत्रकारों पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अनुमति के बाद ही इंटरनेट बहाल किया जाएगा, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि विदेशी समर्थित आतंकवादी और दंगाई देश की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं। मानवाधिकार संगठन हराना का दावा है कि करीब 6,000 लोग मारे गए और 41,000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि संख्या इससे कम है, लेकिन हजारों मौतों की बात उसने भी मानी है। मुख्य न्यायाधीश मोहसिनी एजई ने कहा है कि दोषियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और जो लोग अमेरिका से बातचीत की बात कर रहे हैं उन पर भी उन्होंने तीखा हमला किया है और कहा है कि दुश्मन से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इंटरनेट बंदी से आम जनता की परेशानियां चरम पर हैं, कारोबार ठप हैं, संचार व्यवस्था जाम है और लोग दुनिया से कटे हुए हैं। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त दोहरी संकट से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य धमकियां, तो दूसरी तरफ देश के भीतर आर्थिक बदहाली और जनता का गुस्सा। सरकार एक ओर आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर बाहरी हमले के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। सवाल यह है कि यह तनाव युद्ध में बदलेगा या कूटनीति का कोई रास्ता निकलेगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त मध्य पूर्व पर टिकी हैं, क्योंकि अगर यह संकट लंबा चला तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर भी पड़ेगा और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि तेल की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हर चीज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल हालात बेहद विस्फोटक हैं और किसी भी छोटी चिंगारी से बड़ा युद्ध भड़क सकता है। स्टूडियो से इतना ही। हम इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।